हाँ जी, इस लेक्चर में हम आपके पास देखेंगे रिलेशन आपके पास क्या होता है। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर लेट्स टॉक अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, किसी भी दो सेट के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके पहले देखो ऑर्डर पेयर। ठीक है भाई, ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है ए कॉमा बी। इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, ए के बाद बी आएगा, ए फॉलोड बाई बी। ठीक है, तो विच वेयर वन एलिमेंट इज डिजाइन टू द फर्स्ट एंड अदर विल बी द सेकेंड पार्ट। मतलब इसमें ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो होगा ना मेंटेन रहेगा। इस वाले ब्रैकेट में क्या था, ए कॉमा बी बोलो या फिर बी कॉमा ए, दोनों सेम है। बट हम इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, तो इस ब्रैकेट का क्या है, ए फिर बी, है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑर्डर पेयर कौन से ब्रैकेट में होता है, इस वाले ब्रैकेट में होता है, दैट्स ऑल। सेकंड क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है भाई, किसी भी दो सेट के बीच में, है ना, कैसे प्रोडक्ट आपके पास होगा। जैसे मान लो आपके पास सेट हमने ले लिया ए, हेड और टेल। सेट दूसरा ले लिया हमने 1 2 3, है ना। इस सेट को हमने क्या बोल दिया, दिस इज ए, दिस इज द बी। अब इसमें हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है भाई। तो भाई ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ठीक है, ये जितने भी आपके पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ए होगा ना, है ना, जैसे H1, ठीक है, H2, H3, फिर क्या होगा, T1, T2, T3, है कि नहीं आपके पास। तो ये यहाँ पे भी आपके पास होगा ये। अब सेम चीज़ आपके पास, हमने एग्जाम्पल भी आपके पास लिखा है, देखो ये। ठीक है, तो इसको और भी बेस्ट वे से आप समझ सकते हो भाई। कोई आपके पास ए फ्रेंड है, जैसे आपके पास जैसे ये एक पार्टी हो रहा है, दूसरा पार्टी ये हो रहा है भाई, दोनों को सेकंड करना है, हाथ मिलाना है। तो ऑब्वियस बात है, ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, फिर इसी से आपके पास होगा। दिस इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी सेट में आपके पास, ठीक है, सेट ए में जितने भी आपके पास एलिमेंट हो, लेट सपोज 2 एलिमेंट हो, यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट है, तो क्या बोलता है कि हर पर्सन यहाँ से ऑर्डर पेयर में आपके पास क्या होगा, जुड़ेगा। हर आपके पास क्या होगा, ऑर्डर पेयर में ऐड होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट विल बी, हम जो हमारा मेन टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, तो देखो रिलेशन जो है ना आपके पास, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया गया आपके पास। ठीक है, रिलेशन को समझने के लिए आपके पास आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा आपके पास। तो हमने क्या लिखा आपके पास, ठीक है, जो भी ध्यान से देखो, आपके पास ए गिवन होगा, बी गिवन होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 ए क्रॉस बी करना है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप में, है ना, जैसे आपके पास ये देखो, वही एग्जांपल ले लेते हैं, एस की वैल्यू हेड कॉमा टेल। दूसरा है 1 2 3, क्योंकि सेट है। ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, H1, H2, H3, फिर T1, T2, T3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ध्यान से देखना, हम बता रहे हैं आपके पास रिलेशन। तो पहले रिलेशन के लिए पहला स्टेप क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई भी एक सबसेट ले लोगे ना, कोई भी सबसेट, मतलब आपका जैसे सबसेट नंबर 1 ये ले लिया आपने, कोई भी, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिलेशन। तो रिलेशन आपके पास क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक पार्ट होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास भाई, ए क्रॉस बी का एक सेट आपके पास होगा। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, देखो आपके पास क्या है, जैसे आपने ये निकाला, एक और आपके पास रिलेशन देख सकते हो, R2, H1, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा भाई, दो सेट गिवन होगा, उसको क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। दूसरे स्टेप में उसका कोई भी सबसेट लेना है, या इंटायर भी ले सकते हो। हाँ जी, अब देखो आपके पास यहाँ पे हम आपके पास बात कर रहे हैं कि भाई सेम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा आपके पास, कि एनी रिलेशन बिटवीन टू सेट इट इज़, है ना, आपके पास क्या है, कोई भी रिलेशन होगा दो सेट के बीच में। भाई दो सेट ए हो गया, दूसरा बी हो गया, इसके बीच में रिलेशन आपके पास निकालने के लिए हमें सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लेना पड़ेगा आपके पास। क्या करना पड़ेगा आपके पास, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एनी सबसेट, है ना, एनी सबसेट
है ना। अगर सेट एक ही हो, है ना, अगर एक ही सेट हो तो आपके पास क्या करना है, ए क्रॉस ए करना है। ठीक है, इसको देखो आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू, देखो ये तो दो सेट हमने बात किया। अगर एक ही सेट हो, लेट सपोज 1 2 3, तो इस पे आप रिलेशन निकालना है तो क्या करोगे आप, ए क्रॉस ए करोगे, है ना। ए क्रॉस ए कैसे होगा आपके पास, बताओ। जैसे ये देखो यहाँ पे एक सेट ये है, एक सेट यही है सेम। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास, ये देखो यहाँ पे ये करना पड़ेगा ना, ये 1 1 1 2 1 3, फिर आपका 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो अगर देखो, अगर आपके पास दो सेट है, सेम मेथड, सिंगल सेट है तो उस पर भी रिलेशन निकालने के लिए सेम मेथड। तो उस पर आप क्या करोगे भाई, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए पे आप क्या करोगे, आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास पॉसिबल केसेस है, जो भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखो, जैसे ये तो दो आपके पास का बताया, दो सेट का बताया हुआ है। सिंगल सेट की मैं बात करूँ तो देखो 1 1 2 3 1 1 2 3 है ना, देखो 1 1 2 3 है आपके पास। तो ए क्रॉस ए से कोई भी एक सबसेट, उसका पार्ट, जैसे मान लो आपके पास हाउस में बहुत सारे पेन आपके पास रखे हैं, उसमें आप एक दो पेन निकालो, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिलेशन। ठीक है। हाँ जी, एक और एग्जांपल देखो आपके पास, अगर स्टिल डाउट है तो एक और एग्जांपल देखो आपके पास। देखो सिंपल सी बात है, हम क्या बोल रहे हैं भाई, एक सेट गिवन होगा, एक सेट मान लो आपके पास 1 2 गिवन होगा। ठीक है, इससे रिलेशन निकालनी है आपके पास। ठीक है, आप चाहते हो कि रिलेशन बनाए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जैसे रिलेशन नंबर 1 गिवन होगा, 1 1 1 2, तो पूछा क्या ये रिलेशन वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इस पे, है ना, इस पे ए क्रॉस ए यूज करोगे। क्या करोगे, आपके पास ए क्रॉस ए यूज करने के बाद क्या आएगा आपके पास, रिलेशन 1 1 1 2 2 1 2 2, यही आएगा ना आपके पास। तो इस पे आप क्या करोगे, ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 आपके पास। तो क्या ये है ना, देखो 1 1 1 2 है, बिल्कुल है, बिल्कुल आपके पास है। तो दिस इज कॉल्ड एज वैलिड रिलेशन, यानी कहने का मतलब सेट गिवन होगा, आपको रिलेशन निकालना है। तो वी होप ये समझ में आएगा आपके पास। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप ऑफ सेट, है ना, सॉरी, टाइप ऑफ रिलेशन।